मैं जानत तुम अष्ट कर्म हरि शिवे गए, आवागमन विमुक्त राग वर्जित भय, पर तथापि मेरो मनोरथ पूरत शहे, नए प्रमाण ते जानी महासातालही। यहाँ पर कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि तुम अष्ट कर्म हरि शिव गए, आपने आठों कर्मों को हरि मतलब नष्ट करके, हरण करके शिव गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप आठों कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को गए हैं, मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, आवागमन विमुक्त और आवागमन से रहित हो गए हैं, राग वर्जित भयो राग से भी रहित हो गए हैं, पर तथापि फिर भी, पर तथापि मतलब फिर भी, मेरो मनोरथ पूरत सही, फिर भी मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करो। नए प्रमाण ते जानी, ऐसा मैंने नए और प्रमाण से जाना है कि हे भगवान, आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। ऐसा जान करके महाशाता लही, महान शाता मतलब सुख को, लही मतलब प्राप्त किया है। ऐसा मैंने नए प्रमाण से जाना कि आप मेरे मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। इसीलिए इस प्रकार से मैंने नयों और प्रमाण के माध्यम से जान करके बहुत साता को प्राप्त किया, बहुत सुख को प्राप्त किया। इस प्रकार से इस छंद का अर्थ हुआ। आइए अग्रिम छंद का उच्चारण करते हैं। पापा चरण तज नभन करता, चित्त में ऐसे धरो, साक्षात श्री अरहंत का मानो नभन परशन करूं, ऐसे विमल परिणाम होते, अशुभ नसि शुभ वंदते, विधि अशुभ नसि शुभ वंदते हैं, शर्म शव विधि नाशते। आइए छंद का अर्थ देखते हैं कि हे भगवान, पाप आचरण तजी, पाप रूप आचरण को त्याग करके नभन करता, मैं आपका स्नपन करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, चित्त में ऐसे धरूं और मैं अपने मन में ऐसा विचार धारण करता हूँ। क्या धारण करता हूँ? साक्षात श्री अरहंत का, आपकी इस प्रतिमा का अभिषेक करते हुए मैं यह विचार कर रहा हूँ जैसे साक्षात अरहंत भगवान का मानो मैं नभन करा रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, और पर्शन मतलब स्पर्श कर रहा हूँ, भगवान को छू रहा हूँ, जैसे मैंने साक्षात अरिहंत भगवान का अभिषेक किया हो, साक्षात अरिहंत भगवान का स्पर्श किया हो। ऐसे विमल परिणाम होते, और अभिषेक करते समय ऐसे, भगवान का अभिषेक करते समय ऐसे विमल परिणाम हो रहे हैं, जिन परिणामों के माध्यम से अशुभ नसी, अशुभ कर्म नष्ट हो रहे हैं, और शुभ बंधते, और शुभ का बंध हो रहा है। और कह रहे विधि अशुभ नसी, विधि मतलब कर्मों के, अशुभ नसी अशुभ कर्मों के नाश होने से, और शुभ बंधते शुभ कर्मों का बंध होने से। और यहाँ पर दो प्रक्रियाएं हुई भगवान के अभिषेक करने से, अशुभ कर्म का नाश हुआ और शुभ कर्म का बंध हुआ। और ऐसा अगर मैं करता रहा तो शर्म शव विधि नाशते, शर्म मतलब सुख को प्राप्त करूंगा, वह शर्म मैं सुख को प्राप्त करूंगा। कैसे सुख को? शव विधि नाशते, सभी प्रकार के विधि मतलब कर्मों का नाश करके मैं उस सुख को प्राप्त करूंगा, मोक्ष महासुख को प्राप्त करूंगा। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि हे भगवान, मैंने पाप रूप आचरण का त्याग करके ऐसा अपने मन में धारण करता हूँ कि साक्षात मैं अरिहंत भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ, साक्षात मैं अरिहंत भगवान का स्पर्श कर रहा हूँ, और इतने परिणामों में विशुद्धि हो रही है कि मेरे अशुभ कर्म नष्ट हो रहे हैं, शुभ कर्म का बंध हो रहा है, और एक दिन सारे कर्मों को नष्ट करके मैं उत्तम सुख को प्राप्त करूंगा। शर्म मतलब सुख को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार से इस छंद का अर्थ हुआ। पावन मेरे नयन भय तुम दर्शते, पावन पानी भय तुम चरणनि परसते,
पावन मन वे गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गान ते। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, पावन मेरे नयन भये, मेरे आज नयन पवित्र हो गए हैं। और कैसे हो गए हैं पवित्र? तुम दर्शते, आपके दर्शन से, आपके दर्शन से मेरे ये जो नयन हैं यह पावन हो गए हैं। और पावन भये तुम चरणन परशते, हे प्रभु, मैं आपके चरणों का स्पर्श करके मेरे जो पानी मतलब हाथ हैं पावन भये, पावन हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। आपके चरणों का परश मतलब स्पर्श करने से, आपके चरणों का स्पर्श करने से मेरे पानी मतलब हाथ जो हैं यह पवित्र हो गए हैं। और पावन मन है गयो, मेरा मन भी पावन हो गया है। आप क्योंकि इस मन के द्वारा आपका ध्यान किया गया और पावन रचना मानी और पावन मानी गई है। क्या? रचना इंद्रिय, रचना इंद्रिय भी पावन मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि उस रचना इंद्रिय के द्वारा आपका गुणगान किया गया है। तो आपके गुणगान से मेरी ये रचना इंद्रिय पावन हो गई है। आइए छंद का भावार्थ देखते हैं कि हे भगवान, आपके दर्शन से मेरे ये नयन पवित्र हो गए हैं। आपके चरणों के स्पर्श से मेरे दोनों हाथ पावन हो गए हैं। और आपके ध्यान से मेरा मन पवित्र हो गया है। और आपके गुण गान से, आपके गुणों का गान करने से मेरी यह रचना, मेरी यह जिह्वा पवित्र हो गई है। इस प्रकार से छंद का अर्थ हुआ। ये अग्रिम छंद का उच्चारण करते हैं। पावन भई पर जाय मेरी, भयो में पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी। धन धन्य ते बड़ भागी भवितिन, नीव शिव घर की धरी, वर क्षीर सागर आदि जल मणि, कुंभ भर भक्ति करी। आइए छंद का अर्थ देखते हैं। पावन भई पर जाए मेरी, हे भगवान, मेरी यह जो पर्याय है यह पावन भई, यह मेरी पर्याय पावन हो गई है। क्योंकि भयो मैं पूर्ण धनी, आज मैं पूर्ण धनवान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मुझे किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, मैंने अपने शक्ति पूर्वक जितनी मेरी शक्ति थी उस शक्ति के अनुरूप मैंने आपकी भक्ति की है। पूर्ण भक्ति नहीं बनी, फिर भी मैं आपकी पूर्ण भक्ति नहीं कर सका। पूर्ण भक्ति तो कोई नहीं कर पाया आपकी, इसीलिए हे भगवान, मैंने अपने शक्ति के अनुसार आपकी भक्ति की है, पूर्ण भक्ति मैं नहीं कर पाया। आगे कह रहे हैं, धन धन्य ते बड़े भागी। धन मतलब धन्य, धन धन्य है वह लोग जो वह बड़े भाग्य वाले हैं, जिन्होंने तिन भवि वह भव्य जीव, वह बड़े धन्य भाग्य वाले हैं जिन्होंने नीव मतलब नीव, शिव घर मोक्ष रूपी महल की नींव धरी, मतलब जिन्होंने मोक्ष रूपी महल की नींव रख ली आपकी भक्ति करके, वे बड़े भाग्य वाले हैं, वे बड़े धनवान हैं। वर क्षीर सागर, वर मतलब उत्कृष्ट, क्षीर सागर आदि के जल से, वर क्षीर सागर आदि के जल से, उत्कृष्ट क्षीर सागर आदि के जल से, मणि कुंभ, मणियों के कुंभ मतलब कलशों को भर भक्ति करी, उनको भर करके जिन्होंने आपकी भक्ति करी वे बड़े भाग्य वाले हैं। अर्थात देवगण सौधर्म इंद्र आदि ने जो क्षीर सागर से आपका अभिषेक किया, जन्माभिषेक किया, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने यह नींव मोक्ष महल की नींव रखी अपनी, मतलब इस पुण्य क्रिया को जिन्होंने किया। इस प्रकार से इस छंद का अर्थ हुआ। आइए इस छंद का हम भावार्थ देखते हैं।
कह रहे हैं कि यह मेरी पर्याय पावन हो गई, क्योंकि आज मैं पूर्ण समर्थ हूँ, पूर्ण धनवान हूँ। मैंने आपकी शक्ति पूर्वक भक्ति की, जितनी मुझ में शक्ति थी मैंने आपकी वैसे भक्ति की, फिर भी मैं पूर्ण भक्ति मेरे से नहीं बनी, मैं पूर्ण भक्ति आपकी नहीं कर पाया। धन्य हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने मोक्ष रूपी महल की नींव रखी है, और जो उत्कृष्ट क्षीर सागर आदि के जल के द्वारा मणियों के कलशों को भर करके जिन्होंने आपकी भक्ति करी, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े धन्यवान हैं, वे धन्यता को प्राप्त हुए हैं। ऐसा समझना, उन्होंने यह जो कार्य किया, अभिषेक किया, मतलब उन्होंने अपने मोक्ष रूपी महल की नींव रख ली, ऐसा इसका अर्थ हुआ। ये अग्रिम छंद का उच्चारण करते हैं। बिघन सघन वन दान दहन प्रचंड हो, मोह महातम दलन प्रबल मार्तंड हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो, जग विजयी यमराज नासता को करो। आइए इस छंद का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं विघन सघन, विघन मतलब विघ्नों के, सघन मतलब समूह, विघ्नों के समूह को, बहुत सारे विघ्नों को, विघ्नों के समूह रूपी वन मतलब जंगल को, विघ्नों के समूह रूपी जंगल को, दाहन मतलब जलाने के लिए, दहन मतलब अग्नि, प्रचंड मतलब प्रचंड अग्नि हो। विघ्नों के समूह रूपी जंगल को दाहन मतलब जलाने के लिए आप दहन मतलब अग्नि हो। कैसी अग्नि? प्रचंड भयंकर अग्नि हो। और आगे कह रहे हैं मोह महातम, मोह रूपी महातम मतलब भयंकर अंधकार को, दलन मतलब नष्ट करने के लिए, मोह रूपी भयंकर अंधकार को नष्ट करने के लिए, प्रबल मतलब बलशाली, मारतंड मतलब सूर्य हो, बलशाली सूर्य हो। मोह रूपी महा अंधकार को नष्ट करने के लिए आप बड़े बलशाली सूर्य हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, इस प्रकार इनको आदि में लेकर के संज्ञाधरों, इस प्रकार की संज्ञा को धारण करने वाले हो, इन प्रकार के नामों को धारण करने वाले हो। आप ही ब्रह्मा हो क्योंकि आप ब्रह्म में लीन हो, ब्रह्म मतलब आत्मा में। आप ही विष्णु हो क्योंकि आप ही सारे जगत के रक्षक हो। और आप ही महेश, महाईश सबसे बड़े स्वामी हो, इसीलिए आप महेश हो। इस प्रकार अन्य जो नाम वाले हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, आप ही सच्चे ब्रह्मा विष्णु महेश हो। आप ही इन्हीं संज्ञाओं को धारण करने वाले हो। जग विजयी यमराज, जग में जिसने विजय प्राप्त की है ऐसा वह यमराज मतलब मृत्यु, मृत्यु जिसने सारे जगत पर अपना प्रभाव जमा करके रखा है ऐसा वह यमराज। ऐसे उस यमराज का भी नाश मतलब आपने नाश कर दिया है। ताको मतलब उस यमराज का मतलब उस मृत्यु का, जन्म मरण जैसे कहते जन्म जरा मृत्यु, आप रहित हैं इनसे, इसीलिए आपने उस मृत्यु का भी नाश कर दिया है। आप अजर अमर हैं, ऐसा समझना चाहिए। आइए इस छंद का हम भावार्थ समझते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि विघ्नों के समूह रूपी जंगल को जलाने के लिए जो प्रचंड अग्नि है, जो मोह रूपी भयंकर अंधकार को नष्ट करने के लिए बलशाली सूर्य हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञाओं को धारण करने वाले हैं, तथा जिसने सारे जगत पर विजय प्राप्त की है ऐसा यमराज या उस मृत्यु को आपने नष्ट कर दिया है। आइए अग्रिम छंद का उच्चारण करते हैं। आनंद कारण दुख निवारण परम मंगलमय सही,
मोह सो पतित नहीं और तुम सो पतित तार शून्यो नहीं। चिंतामणि पारस कल्प तरुए के भव सुख कारही। तुम भक्ति नव काजे चढ़े ते भय भव दधि पार ही। आइए छंद का अर्थ देखते हैं। आनंद कारण, हे भगवान आप आनंद को करने वाले हैं, आनंद को देने में आप कारण हैं। दुख निवारण और दुखों को नष्ट करने वाले हैं। परम मंगलमय, उत्कृष्ट मंगलमयी हैं, आप उत्कृष्ट मंगलमयी हैं। मोसो मेरे जैसा, पतित मतलब पापी, नहीं मतलब कोई नहीं, मेरे जैसा कोई पापी नहीं। और तुम सो और आपके जैसा पतित तार शून्यो नहीं, और आपके जैसा पतित को तारने वाला मैंने कहीं नहीं सुना। मेरे जैसा कोई पापी नहीं और आप जैसे कोई पतित मतलब पापियों को तारने वाले नहीं है। सुना नहीं मैंने ऐसा कि कोई आप जैसा पापियों को तारने वाला है। चिंतामणि, चिंतामणि रत्न, पारस, पारस पत्थर, कल्प तरु और कल्प वृक्ष, एक भव सुख कार ही, एक भव ही सुख को करने वाले हैं। चिंतामणि रत्न मिल जाए तो एक भव में मनोवांछित आप वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। पारस पत्थर मिल जाए तो आप सारी पाषाण लोहे की वस्तुओं को स्वर्ण बना सकते हैं। कल्प वृक्ष मिल जाए तो एक भव तक आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। ये तो एक भव तक ही सुख को प्रदान करने वाले हैं। परंतु तुम भक्ति नवका जे चढ़े, आपकी भक्ति रूपी नवका में, आपकी भक्ति रूपी नाव में जो चढ़ गए ते भय भवदधि पार ही, वे संसार रूपी समुद्र से पार हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। आइए इस छंद का हम भावार्थ देखते हैं कि हे भगवान आप आनंद को करने वाले हैं, दुख का निवारण करने वाले हैं और परम मंगल रूप हैं, परम मंगलमय हैं। मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और आप जैसा कोई पतित मतलब पापियों को तारने वाला मैंने सुना नहीं। चिंतामणि, पारस पत्थर, कल्प वृक्ष, ये वस्तुएं तो एक भव में एक पर्याय तक ही सुख को प्रदान करने वाली हैं। लेकिन जो आपकी भक्ति रूपी नाव पर चढ़ गया है, जिसने आपकी भक्ति रूपी नाव पर जो चढ़ करके आपकी भक्ति में लीन हो गया है, ते भय भवदधि पार ही, वे निश्चित रूप से संसार से पार हो गए, संसार रूपी समुद्र को पार हो गए। ऐसा इस छंद का अर्थ हुआ। आइए अग्रिम छंद का उच्चारण करते हैं। तुम भवदधि ते तरी गए, वह निकले अविकार, तारतम्य इस भक्ति को हमें उतारो पार। आइए इस छंद का अर्थ देखते हैं कि तुम भवदधि ते तरी गए, हे भगवान आप इस संसार रूपी समुद्र से तरी गए, तर गए हो, पार हो गए हो, आपने संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया है। भय निकल अविकार, आप भय मतलब हो गए हैं क्या, निकल देह से रहित, कल मतलब देह और निकल मतलब देह रहित हो गए हैं। आप इस संसार से पार हो करके विदेही हो गए हैं, आप देह से रहित हो गए हैं और अविकार विकारों से रहित हो गए हैं। जो पुद्गल कार्मण वर्गणाओं के कारण हमारी आत्मा में जो विकार था, जिसके कारण हम इस संसार में भटक रहे थे, अब वो कर्म ही नहीं रहे तो वो उसका विकार कैसा, इसीलिए आप अविकारी हैं। तारतम्य इस भक्ति को, तारतम्य मतलब जो तारने वाली है, ऐसी इस भक्ति को स्वीकार करो। मैं जो ये भक्ति कर रहा हूँ आपकी, हमें उतारो पार। हे भगवान इस तारतम्य इस भक्ति को
मैंने जो आपकी भक्ति करी है, जो संसार में हमारे लिए तारने वाली है, ऐसी भक्ति मैंने आपकी की है। हमें उतारो पार, हे भगवान, हमें इस संसार से पार उतारो। इस संसार मेरा नष्ट कर दो। यह संसार जो हमारा अनादि काल से हम इसमें भटकते आ रहे हैं, यह मेरा नष्ट हो जाए। इस प्रकार से छंद का अर्थ हुआ। आइए इस छंद का भावार्थ देखते हैं कि हे भगवान, आप संसार रूपी समुद्र से तर गए हैं और आप शरीर रहित और पुद्गल विकारों रहित हो गए हैं। तारतम्य जो मेरी भक्ति है, यह तारने वाली जो भक्ति है, इस भक्ति के माध्यम से हमें उतारो पार। हे भगवान, हमें भी इस संसार से पार उतारो। इस प्रकार मेरी भावना है। इस प्रकार से हमने पंडित श्री जसहर राय जी कृत यह जो अभिषेक पाठ हिंदी वाला है, इसका अर्थ समझा। इतना अच्छा आनंद आया, बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। जब जब भी पढ़ते हैं हमें तो बहुत आनंद आता है। आप भी इसको बार बार पढ़ें और आनंद लें। हम नहीं पढ़ पाते संस्कृत, कोई बात नहीं, हम हिंदी के छंदों को पढ़ करके उसका रस लेकर के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं, बड़ा आनंद आता है। आइए इस प्रकार से हमारा ये 3 भागों में इस अभिषेक पाठ का हिंदी अर्थ हुआ। सभी आप लोग समझें, बार बार इसको पढ़ें। जो चीज आपको समझ में नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रश्न जिज्ञासा आपकी जो भी हो, आप उसको रख सकते हैं। इस प्रकार से बोले महावीर भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।